जिहाद क्या है, जिहाद किसे कहते हैं, कौन सा जिहाद अफजल है, ये आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को आपने कम्प्लीटली वॉच करना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुज़म्मिल सिद्दीक है। इल्म इस्लाम के एक और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक में आपको वेलकम करते हैं। जिहाद के बारे में आज हम जानेंगे, तो इसलिए आपने वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना है, मिस नहीं करना। हम आपसे मिलेंगे वीडियो के एंड में। अस्सलाम वालेकुम। लुग़वी तौर पर जिहाद का मतलब कोशिश करना या जद्दोजहद करना है। जिहाद और इसका मफ़हूम किसी मकसद के लिए मेहनत और जद्दोजहद करना होता है। इस्लामी तालीमात में जिहाद की मुख्तलिफ़ अक़साम और इसके मुख्तलिफ़ पहलू हैं जिन्हें समझना ज़रूरी है ताकि इसके सही मफ़हूम और मकसद को जाना जा सके। इस्लामी तालीमात में जिहाद की मुख्तलिफ़ अक़साम बयान की गई हैं। जिहाद बिन नफ्स, खुद पर जिहाद करना, ये वो जिहाद है जो इंसान अपने नफ्स पर करता है। इसका मकसद अपने नफ्स को बुरी आदत, ख्वाहिशात और गुनाहों से बचाना है। इसमें इंसान अपनी ज़िंदगी को इस्लामी असूलों के मुताबिक ढालने की कोशिश करता है। कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह अल फुरकान की आयत नंबर 52 में इरशाद फरमाया, और जो शख्स अपने रब की रज़ा के लिए जिहाद करता है वो इसकी राह में जद्दोजहद भी करता है। इसका मकसद है कि इंसान अपने नफ्स को बेहतर बनाए, सच्चाई, सदाकत, इंसाफ और तकवा के रास्ते पर चले। जिहाद बिल माल, ये जिहाद माली कुर्बानियों के ज़रिए किया जाता है। मुसलमानों को इस्लाम की तालीमात के मुताबिक अपने माल में से कुछ हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करने की ताकीद की गई है ताकि दीन इस्लाम की तरवीज और गरीबों और मोहताजों की मदद हो सके। कुरान पाक में सूरह अल बकरा की आयत नंबर 261 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, जो लोग अपने माल खर्च करते हैं वो अल्लाह की राह में खर्च करने वालों की तरह हैं। जिहाद बिन लिसान, ज़बान से जिहाद करना, इसका मतलब है कि इंसान अपनी ज़ुबान से अल्लाह के रास्ते को अपनाने की दावत दे, लोगों को दीन इस्लाम की सही तालीमात पहुँचाए और गलत बातों की मुखालफत करे। ये जिहाद इल्म हिकमत के साथ लोगों को दुरुस्त रास्ता दिखाने का अमल है। सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 46 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, और तुम में से जो शख्स अल्लाह और इसके रसूल की तरफ बुलाए जाने वाले के साथ बेहतर अमल करे। जिहाद बिस्सैफ, हथियार से जिहाद करना, जंग में हिस्सा लेना। इस्लाम में इस जिहाद का मकसद अपने दीन, वतन या मुसलमानों के हुकूक, या ये वो जिहाद है जो जंग की सूरत में होता है, यानी दिफाई या किसी हिफाजत अमूर पर अपने आप को मामूर करना। कुरान के सूरह अल बकरा की आयत नंबर 190 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, और अल्लाह की राह में जंग करो इन लोगों से जो तुमसे जंग करते हैं, लेकिन हद से तजावुज़ ना करो। इसका मकसद दिफाई तौर पर अपनी कौम यानी दीन की हिफाजत करना है, ना कि गैर मुस्लिमों या दूसरे ग्रुपों पर जुल्म करना। जिहाद का मकसद और उसूल, इस्लाम में जंग की इजाज़त सिर्फ दफ़ाई हालत में दी गई है। अगर मुसलमान या इनके मुल्क पर हमला होता है तो दिफा करना एक दीनी फरीज़ा समझा जाता है। कुरान की सूरह अल बकरा की आयत नंबर 216 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, तुम पर जंग फ़र्ज़ की गई है हालांकि तुम्हें ये नापसंद है। इस्लाम में बेगुनाह इंसानों, ख़वातीन, बच्चों, बुज़ुर्गों और गैर जंगजुओं अफराद को कत्ल करना कतई तौर पर हराम है। जंग की हालत में भी मुसलमानों को अखलाकी उसूलों की पाबंदी करना चाहिए। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जंग के दौरान बच्चों में, औरतों और बुजुर्गों को कत्ल ना करो। जिहाद की जंग सिर्फ अल्लाह की रज़ा और दीन की सरबुलंदी के लिए की जाती है। इसका मकसद ताकत का इस्तेमाल या ज़ाती मफादात नहीं होता। कुरान की सूरह अल-निसा की आयत नंबर 76 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, तुम्हें अल्लाह की राह में जंग करने का हुक्म दिया गया है। इस्लाम में अगर गैर मुस्लिमों के साथ अमन और मुआहदे किए जाए तो उनकी खिलाफ वर्जी करना भी हराम है। मुसलमान हमेशा गैर मुस्लिमों के साथ हसन सलूक करने की तालीम देता है। कुरान की सूरह अल-फाल की आयत नंबर 61 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, अगर वो तुमसे सुलह करें तो अल्लाह भी तुम्हारा मददगार होगा। जिहाद का सही मफ़हूम कभी भी तशद्दुद या दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम में जिहाद का मकसद दूसरों पर जुल्म तशद्दुद करना नहीं, बल्कि खुद की इस्लाह, हुकूक की हिफाजत और अमन व इंसाफ का क़याम है।
جو لوگ جہاد کے مفہوم کو غلط استعمال کرتے ہیں اور بے گناہ افراد کو نشانہ بناتے ہیں وہ اسلام کی حقیقی تعلیمات سے متحرف ہیں۔ جہاد کی سب سے بڑی روحانی اہمیت یہ ہے کہ یہ انسان کو اپنی ذات، معاشرت اور روحانیت میں بہتری لانے کی ترغیب دیتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے اندر کی برائیوں سے لڑے، جیسے کہ تکبر، حسد، لالچ اور خود غرضی، اور اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کی جانب موڑے اور اس کی طرف اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرے۔ جہاد اسلام کی ایک اہم تعلیم ہے جو مختلف شکلوں میں موجود ہے، خود کی اصلاح سے لے کر دفاع جنگ تک۔ اس کا اصل مقصد اللہ کی رضا کی تلاش، امن قائم کرنا اور مظلوموں کی مدد کرنا ہے۔ جہاد کی تمام اقسام کو انسانیت کے فائدے کے لیے اور اسلام کی حقیقی روح کے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔ جو لوگ جہاد کا غلط استعمال کرتے ہیں وہ اسلام کی تعلیمات سے واقف نہیں ہیں اور اس کے حقیقی پیغام کو مسخ کر لیتے ہیں۔ جی، تو جہاد کے بارے میں جو ہے آپ نے تفصیلات جان لی ہے۔ جہاد کے سب سے افضل اگر ہم بات کرتے ہیں، سب سے افضل جو جہاد ہے وہ کیا ہے؟ وہ جہاد ہے آپ اپنے نفس کو قابو میں رکھیں، یعنی اپنے نفس کو گناہوں سے بچانا، یہ سب سے بڑا اور افضل جہاد ہے۔ یہ ہم نے حدیث میں بھی دیکھ لیا۔ اچھا، آج کل ہم دیکھتے ہیں جہاد کے نام پر کیا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم نے جو ہے فلاں کو قتل کر دیا، یا فلاں کے خلاف کوئی ہم نے کچھ ایسا کوئی کارروائی کر دی یا کچھ بھی ایسا، جو پھر اس کو دعوت کیا دے دیا جاتا ہے کہ ہم جہاد کر رہے ہیں۔ جہاد یہ نہیں ہے۔ جہاد کیا ہے؟ اصل جہاد وہی ہے جو قرآن میں اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ یہاں آج کل جہاد کے نام پر پتہ نہیں لوگ کیا کچھ کر دیتے ہیں۔ اور اسلام کیا کہتا ہے کہ بھائی آپ نے جو ہے کسی کو بلا ضرورت تکلیف بھی نہیں پہنچانی ہے، نہ آپ نے کسی کے اوپر زبردستی جنگ مسلط کرنی ہے، کچھ بھی آپ نہیں کر سکتے۔ قرآن اور حدیث نے ہمیں بتا دیا کہ ہمیں صرف اور صرف اپنے دفاع میں، جب ہمیں لگے کہ ہمیں اپنا دفاع کرنے کی ضرورت ہے، دشمن ہم پر مسلط ہو رہا ہے زبردستی، وہاں ہم جو ہے جہاد کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نہ اسلام بلا وجہ جنگ کو پسند کرتا ہے، نہ قتل و غارت کو، فساد کو، کسی چیز کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں، اسلام پسند کرتا ہے آپ اپنے نفس کو قابو میں رکھیں، زبان سے جہاد کریں، مال خرچ کریں اللہ کی راہ میں، اور جو قرآن و حدیث میں ہمیں تعلیمات ملتی ہے اس کے مطابق ہم جہاد کر سکتے ہیں۔ اور جو قرآن و حدیث کے مطابق جہاد کرے گا اسی کو اللہ تعالیٰ اجر بھی عطا کرے گا، اور جو جہاد کے نام پر غلط کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا بھی دیں گے اور وہ حرام کا مرتکب کہلائے گا۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو ہمارے ٹاپکس اچھے لگ رہے ہوں گے۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، لازمی سبسکرائب کریں، کمنٹس، لائک، شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ نیکسٹ ٹاپک لے کر جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔